Hi. So first of the month, and oh, 1st of April. But not fooling you at all, but have been fooled rather. It's much awaited video. और जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले कहा कि आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग विच माइट जस्ट मेक यू सिट अप, क्योंकि इस एआई के ज़माने में ना, स्पेशली जब कितनी सारी ऑनलाइन चीज़ें ऑनलाइन डील हो रही हैं, क्राइम बढ़ता जा रहा है। एंड ये किसी और का सुना सुनाया हो तो बात अलग है। इट इज़ लाइक जब खुद पे बीता होता है तब तो सच में बहुत गहराई और बहुत नज़दीक से चीज़ें देखने को समझने को मिलती हैं। तो साइबर क्राइम सेल और हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, ये वो के चक्कर पर्सनली लगे तो और भी चीज़ें समझ में आई, और वहाँ पहुँची तो तमाम दूसरे केसेस, तमाम लोगों की अर्जियाँ कंप्लीटली नाइव एंड कुछ बहुत होशियार भी उनके साथ भी घटित हुआ। एनीवे, दिस इज़ नॉट बेसिकली जस्ट साइबर क्राइम, फ्रॉड है ये। मुझे चीट किया गया क्योंकि मैंने अपने होशो आवाज़ में पेमेंट किया है यूपीआई, एंड बट द वे आई वाज चीटेड इज़ a kind of awareness for actors, और सिर्फ एक्टर्स के लिए नहीं, दिस इज़ ऑल्सो एन आई ओपनर टू द रेस्ट ऑफ द पब्लिक टू नो कि किस किस किस्म के क्या क्या लोग गढ़ के चीट करने लगे हैं। या सो लेट मी बिगिन क्विकली विद द एंटायर स्टोरी। दिस होल एपिसोड तमाम कुछ एक फ्रेंड्स को जो कि एक्टर्स हैं मैंने नरेट किया है, ऑफ कोर्स अपनी फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली को भी जब उन्हें पता लगा, बट आई जस्ट want you all, the others, to share this much as possible. Not that I want to be made fun of, but ऐसी सिचुएशन आ सकती है किसी के साथ, सो जस्ट बी अवेयर। कुछ हफ्तों से ही मैं देख रही थी कि अलग अलग ऑडिशन ग्रुप्स पे एक कास्टिंग की पूरी लिस्ट कि ये रिक्वायर्ड है। देयर वाज दिस पर्सन कॉल्ड सिद्धार्थ शेट्टी, ही वाज व्हाट्सएप पे पोस्टिंग इट, एंड मुझे भी पर्सनली उसने जब पोस्ट किया मैंने भी एक सरसरी नज़र मारी। इट वॉज फॉर अ साउथ मूवी, एंड आई डेंट बिलीव इन द फर्स्ट हैंड, एज इट इज़ सम very known casting directors and their team or assistants, it's only them that I pay heed to. या कोई इंडिपेंडेंट मूवी मेकर होता है तो उनका पहले कॉल आता है। इस किस्म के सेकेंडरी रोल्स एज इट इज़ आई डोंट गेट इंटरेस्टेड इन, बट कुछ कुछ रिपीटेड उनकी तरफ से पॉपअप्स आए, एंड मैंने भी फिर एक दफ़ा पूछ लिया कि आर यू अ कास्टिंग डायरेक्टर और अ कोऑर्डिनेटर। ही सेड आई एम अ कास्टिंग डायरेक्टर, एंड आई वांटेड मोर डिटेल्स टू इट बिकॉज सेकेंडरी रोल है लेकिन स्केड्यूल पड़ा है, और साउथ की फिल्म तो क्या रोल। माई एज ग्रुप वॉज फिटिंग टू द फीमेल फ्रेंड ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। फ़ोन उठा के जब मैंने बंदे से बात करी, सो ही पोज्ड हिमसेल्फ एज द इन हाउस कास्टिंग पर्सन फॉर राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल, विच इज़ कमल हसन्स प्रोडक्शन हाउस इन चेन्नई। एंड ही सेड कि विक्रम 2 बन रही है, सीक्वल उसकी, और आई होप आपने विक्रम 1 देखी है। नहीं देखी है तो नो प्रॉब्लम, आप देख लीजिए, बिकॉज उसी की सिमिलर ये ड्रग माफिया पे पूरी स्टोरी है, एंड योर कैरेक्टर इज देयर थ्रू आउट, द प्रेजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज़ 35 days schedule. He mentioned that very day about the role that I'll need to come to Chennai if things materialize, as it is the shoot is also in Chennai. That particular first conversation he didn't mention the schedule breakup तो, लेकिन बाकी सब बातें बहुत क्लियरली हुई। बात यहाँ तक ये भी कि ही काइंड ऑफ वॉज अपने से और मुंबई की थोड़ा कंप्लेनिंग एटीट्यूड रखे हुए था, और उसने धड़ाधड़ 4-5 प्रोजेक्ट्स के नाम गिना दिए जो बालाजी के साथ उसने किए हुए थे, और एक और प्रोडक्शन हाउस, काइंड ऑफ लेटिंग मी नो कि यहाँ तो पेमेंट जो है वो बहुत बहुत देर में होता है, कई बार होता भी नहीं है।
And I also had some not great experiences regarding payment with बालाजी. So I मतलब मन ही मन में ये रहा था, हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं, पेमेंट कई बार बहुत बहुत महीनों डिले हो जाते हैं किसी ना किसी प्रोजेक्ट के लिए in Balaji and the other production house which he had named, and he looked very confident. I mean, he sounded very confident. And जो वो प्रोजेक्ट्स के नाम जो उसने बोले थे वो भी जेन्युइन प्रोजेक्ट्स थे. द वे कैजुअली ही वाज टॉकिंग एंड नाम ले लिया, ही लुक्ड वेरी एक्सपीरियंस्ड. एंड ठीक है, और क्या पता ये इसने किए भी हों और इसका कुछ और नाम हो या क्या है. बट बेसिकली he said आप अपना सब भेजिए, ऑल योर प्रोफाइल एंड थिंग्स लाइक दैट. ही इवन स्पेल्ड आउट द नेम ऑफ द डायरेक्टर एंड बोला कि ये कर रहे हैं, बना रहे हैं, एंड बस वी हैव लेस टाइम सो वी नीड टू बी वेरी क्विक इन शॉर्ट लिस्टिंग, थिंग्स लाइक दैट. आई सेड फाइन. आई इमीडिएटली शेयर ऑल माई प्रोफाइल पिक्चर्स जो भी उनको रिक्वायर्ड था, सम काइंड ऑफ नॉट एग्जैक्टली शो रील बट वर्क लिंक्स एक्सेट्रा. और 2 दिन बाद हम फिर कनेक्ट हुए एंड ही सेड दैट यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड बाय द डायरेक्टर, बट वी वांट टू नो फ्रॉम द फर्स्ट, आई मीन द होता है ना कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी लाइक टू नो कि आपके पास डेट्स अवेलेबल हैं कि नहीं. ही सेड वी गोइंग ऑन फ्लोर फ्रॉम द 21st of March एंड आपका काम 25th March से शुरू होगा. ये बात है एग्जैक्टली विमेन डे की, 8th March की. सो ऐसे लगे ये तो बहुत कम दिन है नेचुरली. एंड ठीक है, आई अंडरस्टैंड 25th से मेरा काम स्टार्ट होगा, तो क्या मुझे चेन्नई थ्रू आउट शूट करना होगा या बीच में गैप होगा तो आई कैन कम बैक टू मुंबई, थिंग्स लाइक दैट. आई वाज जस्ट आस्किंग द लोकेशन. ही सेड जो 35 डेज़ का मेरा स्केड्यूल था उसने एग्जैक्ट ब्रेकअप भी स्पेल आउट किया, जिसमें 5 दिन का गैप आ रहा था, तो 5 दिन आप मुंबई भी आ सकते हैं. ऑल दिस एंड वेरी सटली ही मेंशन दैट, you know, again, but very subtly, that you'll need to come down to Chennai. We've been casting actors from all over India. I mean, it's like not just Mumbai or Chennai, but other places as well, and there will be an appointment held, and that particular day you need to come over. And I didn't pay heed to it. मैंने कहा ठीक है, अभी तो शॉर्टलिस्ट हुए हैं, बिग डील, एक रोल है, बहुत लोग अप्लाई कर रहे होंगे, देखते हैं क्या रहता है. एंड आई न्यू बट द डेज आर वेरी लेस. सो और फिल्मों की कास्टिंग ज़्यादातर जो है वो बिना ऑडिशन के हो जाती है. आप अगर सेमी नोन फेस होने लगे हैं, आपका काम देखा हुआ है लोगों ने, आई हैव डन प्लेंटी ऑफ वर्क, एंड इट इज़ नो वेयर आई थॉट दैट अरे मुझे कैसे कॉन्टैक्ट हो रहा है या मुझे कैसे फाइनलाइज कर दिया जा रहा है. नो वेज, बिकॉज पास्ट सो मेनी मंथ्स और इवन अर्लियर पास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव बीन, एंड मेनी टाइम्स मूवी की कास्टिंग ऐसे ही होती है फॉर इम्पॉर्टेंट मीटी रोल्स, प्राइमरी कैरेक्टर्स. सेकेंडरी होते हैं तब ऑडिशन दिया जाता है, या अभी कुछ बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स क्योंकि उनके पास ऑप्शंस हैं और टाइम है, सॉरी, वो वेब सीरीज़ वगैरह के लिए पूरे उस प्रोसेस में ऑफ ऑडिशनिंग एंड केमिस्ट्री दूसरों के साथ बिठाने के लिए करते हैं कंडक्ट ऑडिशंस. लेकिन मुझे इसके लिए एज सच, क्योंकि वैसे भी वो लैंग्वेज साउथ की होती है अलग ना, तो ही एंड द शील्ड ऑफ की टॉलीवुड की फंक्शनिंग आपको नहीं पता, इस चीज़ के साथ उसने उसको हथकंडा बना के मुझसे बहुत सारी और बातें बोलनी स्टार्ट करी कि हम जो है वो स्क्रिप्ट नहीं भेज सकते, हम ब्रीफ नहीं आपको डिस्कस करेंगे और कुछ ज़्यादा रिवील नहीं कर सकते. एज इट इज़ द डायरेक्टर इज़ शॉर्टलिस्टिंग ओनली दोज पीपल हु आर एक्चुअली फेस टू फेस. हो जाए मीटिंग, ब्रीफिंग, एवरीथिंग, नरेशन, सो दैट वुड बी प्रेफर्ड. आई सेड ठीक है, देखते हैं. 9th morning आई हैड मिस्ड हिज कॉल्स बहुत सारी, और मॉर्निंग से मैंने व्हाट्सएप चेक नहीं किया था. बाय द टाइम इट वाज 12, दैट इज़ वेयर आई चेक्ड, एंड ही हैड मेंशन्ड कि द अदर डे, द डे कमिंग अप डे विच इज़ 10th को आपका मंडे को ऑफिस में अपॉइंटमेंट है. व्हाट, मतलब आई हैव बीन फाइनलाइज क्या? आई तुरंत बज्ड हिम एंड ही सेड यस द डायरेक्टर इज़ इंटरेस्टेड एंड ही इज़ गोइंग अलॉन्ग विद यू. इंग्लिश नहीं बोला उसने, हिंदी में बोला कि आप के साथ जाना चाहते हैं और आपको फाइनल कर रहे हैं, लेकिन आपको अगले दिन ही, कल ही मतलब आना है Chennai for all the formalities, and do not worry. I'm so sorry, I'm yawning. It's not that it's a boring. It's like probably I've not even slept the entire night, and early morning I'm recording this. For some reason I had to be awake the entire. He also said that unlike Bollywood, आपका जो भी contract होगा वो same day हाथ के हाथ with formalities we'll let you know the documents that you have to carry, और हम वो करवा लेंगे आपसे, साइन वाइन करवा लेंगे, आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा, आपको साइनिंग अमाउंट मिल जाएगी, और आप चाहें तो कुछ घंटे एक्स्ट्रा लेके आप अपनी लीगल टीम से भी उसको दिखा सकते हैं, क्रॉस चेक करवा सकते हैं. आई सर ओके फाइन, बट मैं तो लखनऊ में हूँ, मैं मुंबई में नहीं हूँ इन दिनों, तो मुझे यहाँ से फ़्लाइट्स देखनी होंगी. एंड बैक ऑफ माई हेड चल रहा है कि अरे रनवे पे कुछ काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, वट एवर, एंड
मैंने उनका फ़ोन रखवा के तुरंत फ़्लाइट्स चेक करी। मीनवाइल ही ऑल्सो चेक्ड। सो व्हाट ही रिप्लाइड इज़, ओह आपकी लखनऊ से तो बहुत ही कम फ़्लाइट्स हैं, आप जल्दी ही कर लीजिए बिकॉज़ कल आना ही है, इट्स इम्पॉर्टेंट। अब लाइक इतनी अर्जेंट मीटिंग कौन क्या रखवाता है? तो बोले आप फ़्लाइट लेके आइए ना, इतना बड़ा मतलब ये काम है, आप बजट की चिंता नहीं करिए, आप तो आइए कल और आप सेम डे रिटर्न फ़्लाइट ले भी सकती हैं, क्योंकि आपका ऑफिस आवर्स में सारा काम हो जाएगा। आप कॉस्ट्यूम्स के भी हमको मेजरमेंट्स लेके जाएंगे। ऐसे या ऑल ऑफ अस बीन डूइंग सम बिग प्राइम फिल्म्स, वी नो द होल एंटायर प्रोसेस कि आपको अपने मेजरमेंट्स चाहे जितने प्रिसाइज चाहे जितने करंट आप भेज दें, दे आर नेवर सेटिस्फाइड गोइंग बाय देयर बुक्स। दे द कॉस्ट्यूम टीम दे टेक योर मेजरमेंट्स देमसेल्व्स फॉर द फिल्म। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट मेरा रेडी हो रहा था, डायरेक्टर से मीटिंग, ब्रीफिंग, नरेशन सब हो रहा था, बिकॉज मुझे कैरेक्टर का कुछ भी नहीं पता था एक्सेप्ट दैट आई बी देयर थ्रू आउट विद कमल हसन एंड विक्रम टू एंड 35 डेज ऑफ शेड्यूल, ये ब्रेकअप और एक दिन बाद में आपका होगा करके सो क्लियरली लेड आउट। एंड ही सेड आपको कन्फर्मेशन लेटर भी भेज रहे हैं, प्लीज़ गो थ्रू इट एंड रिवर्ट। आई सेड वेरी गुड, देखते हैं, नाइस। एंड कन्फर्मेशन लेटर भी प्रोडक्शन हाउस के लेटर से मुझे मेल किया गया। मैंने बाकायदा उसमें क्लॉजेस लिखे थे, एक क्लॉज पढ़ के आई गॉट स्टक एंड लिटिल डाउटफुल अबाउट वन क्लॉज कि आपको फ्लाइट्स जो हैं वो अपने आप से करानी है एंड वील रीएम्बर्स। आई गॉट बैक टू हिम इमीजिएटली। आई सेड एक मिनट, फ़्लाइट तो प्रोडक्शन करवाती है ना, और आप प्लीज़ करवा दीजिए फ़्लाइट, लखनऊ से मैं आने के लिए तैयार हूँ, और जो आपको सही लगे फिर आप वाली फ़्लाइट करवा दीजिए अपने हिसाब से, मेरे पास कोई एजेंट है। ही सेड नहीं नहीं एक मिनट, हम नहीं करवा पाएंगे फ़्लाइट, और हम नहीं करवाते हैं, ये हमारी पॉलिसीज़ हैं। आई मीन पहले जब वो बोल रहा था, मुझसे बात कर रहा था, तो वो बोल रहा था हाँ आपको टॉलीवुड की चीज़ें नहीं पता। अब वो प्रिसाइसली इस प्रोडक्शन हाउस की आपको चीज़ें नहीं पता, हम रीएम्बर्स कर देंगे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, आप क्यों घबरा रही हैं? आप जैसे ही आएंगे आपको तुरंत हाथ के हाथ तो मिल ही जाएगा ना पेमेंट आपकी, राउंड अप जो नहीं भी आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। आपको कोई फ्लाइट ऑड आवर्स की लेनी पड़ रही है तो भी कोई बात नहीं, हमारी ऑफिस बिल्डिंग में ही हमारा गेस्ट हाउस है, यू कैन इवन स्टे देयर, गेट फ्रेशन्ड अप, इफ़ यू कमिंग नाइट बिफोर तो आप वहाँ रुक भी सकते हैं। अब मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है जिस पे वो मुझे काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्ट कर चुका है कि अरे आई विल नॉट ऑप्ट फॉर अ फ्लाइट, फ्लाइट जिसमें मैं रात में पहुंच रही हूँ और मॉर्निंग में मेरी मीटिंग है, तो द एंटायर नाइट स्ट्रेंजर्स एंड व्हाट काइंड ऑफ गेस्ट हाउस आई वुड हैव नॉट बीन कंफर्टेबल। आई सेड ओके ठीक, मैं ऐसी फ्लाइट ले लूँगी जो मेरी रात भर यू नो फ्लाइट में गुजर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। अभी दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही हैं। आई अगेन गेट बैक टू हिम, इट इज़ ऑलरेडी 1:32। मैं उनको अपना बताती हूँ कि दिस इज़ द पर्टिकुलर फ्लाइट दैट आई एम लुकिंग फॉर टू, एंड आई मीन ये वाली मैं बुकिंग करवाने जा रही हूँ, गोइंग अलॉन्ग विद दिस। एंड ही सेड अच्छा, वो जो आपने कन्फर्मेशन लेटर पढ़ लिया होगा उसमें आपने एक्नॉलेजमेंट दे दिया? आई सेड ओह वाह, मन में चला ओह वाह, हाईली प्रोफेशनल, आई श्योरली शैल एक्नॉलेज। नहीं, मैं वो दे रही हूँ, और वो अब क्योंकि अच्छा खासा बजट की, क्योंकि हम एंड मोमेंट करा रहे हैं, अर्जेंट करा रहे हैं, करंट जो फ्लाइट के रेट्स आ रहे हैं जाने और आने के वो काफ़ी कॉस्टली हैं, और मैंने राउंड अप बता भी दिया कि भाई 22,000 इतना टोटल आएगा। एंड ही वाज लाइक ओके फाइन, डोंट वरी, वो तो चीज़ें हो ही जाएंगी ना, मतलब पहले ही कह दिया आपको आना है, ये चीज़ें हो रही हैं, पैसे वापस दे दी जाएंगी, बल्कि हम आपके लिए एक वाउचर जनरेट कर देते हैं। हमारे ट्रैवल पार्टनर इंडिगो हैं, हम इंडिगो का वाउचर जनरेट कर देते हैं, आप इंडिगो से ही आइएगा। सडनली इट क्लिक्ड कि मेरे क्लॉजेज में भी, कंफर्मेशन लेटर में भी इंडिगो का मेंशन था। मैं कहा ओके, तो इंडिगो के वाउचर यूज़ करना है, वो वाउचर मेरे लिए जनरेटेड होगा स्पेशली, और वो यूज़ करने के बाद इट विल बी सम काइंड ऑफ अ डिस्काउंट, या पेमेंट देना नहीं है, इसे नहीं पेमेंट देना होगा, बट वो वाउचर जब यूज़ करते हैं तो हमें भी लॉन्ग टर्म में, क्योंकि हमारे वो ट्रैवल पार्टनर्स हैं, तो वो हमारी पॉलिसी के तहत आके हमको सस्ता पड़ता है, रीज़नेबल पड़ता है। मैंने कहा ठीक है, मैं समझ रही हूँ आपके ऑफिस पॉलिसीज़ होंगी। आई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जस्ट लेट मी चेक कि मेरे से वो फ़्लाइट हो रही है क्या नहीं हो रही है, और किससे होगी, या क्योंकि मेरे पास इस समय लैपटॉप नहीं है मेरा, लेट मी ट्राई फ़ोन से क्या बुक करना, एंड आई केप्ट द फ़ोन, एंड मेरे दिमाग में चलना शुरू, ओ शिट आई नीड टू हरी, it was such a good thing. The budget negotiations also had been carried out chat में, WhatsApp की, और बातों में भी, in our conversation, which was pretty satisfactory. जो वो भूल से अपना पहले का अमाउंट डाल गए थे, quickly he had made rectification and correction in that itself, और बोले हाँ वो बैक इन टीम से आ गया होगा, you can again reread it. I said wow. अभी मन में तो वो एक aspiring actor, एक एक्टर who is looking forward to this kind of work
फर्स्ट काम होता अगर होता मेरा टॉलीवुड में, वो भी डायरेक्ट कमल हसन जी के साथ, एंड अ मीटी रोल ऑफ सच अ लॉन्ग स्केड्यूल एंड गुड बजट। तो क्यों नहीं कोई लाखों बैठ के कमाना चाहेगा? और सबसे बड़ी बात कि कहीं से भी कोई शंका का विषय नहीं। आई मीन इट्स लाइक नो वे दैट आई डाउटेड और कुछ मुझे इंट्यूशन हुआ हो या ऐसा कोई भी इशू नहीं। I requested my brother and then my brother-in-law, and then both of them couldn't actually, they had never done this Indigo वाला process. ब्रदर इन लॉ से बल्कि हो भी नहीं रहा था। ही मैंशनड कि वो कुछ लॉग इन आईडी का चक्कर होगा या आपके वाउचर का, समझ में नहीं आ रहा है। वाउचर वॉज सर्टन डिजिट्स एंड माई नेम इज़ मीनल, सो वो शुरू के 4 अक्षर मीन, डिजिट्स इन मीन। आई हैड नेवर यूज दैट वाउचर, बट माई ब्रदर इन लॉ पॉइंटेड आउट कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं वाउचर तो वाउचर्स होते ही इस पर्पज से हैं कि हाथ के हाथ डिस्काउंट मिल जाता है टिकट बुकिंग में। ऐसे भाई मिल रहा होगा, वो लोग कहीं अकाउंट्स में रख रहे होंगे, इतने लोगों का करवाते रहते हैं, तो वो एक साथ फिर इंडिगो को रिपोर्ट करके उसको कम करवा लेते होंगे। सो दैट इज़ नथिंग ऑफ माई कंसर्न। ऑल्सो देन आई स्टार्टेड डिस्कसिंग विद अनदर चैप, घर का ही है भाई समान, एंड ही इज़ इन टू दिस एंड ऑफन ही हेल्प्स मी आउट विद टिकट्स। एंड इन टू इट का मतलब वो इंडिगो का पर्सनल करवाता रहता है वाउचर। ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग, और उससे भी नहीं हो रहा है। मीनवाइल शाम हो गई है और जो फ़्लाइट मैं ऑप्ट कर रही हूँ वो रात की 9-10 बजे की फ़्लाइट है। मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना है। मैं इस बीच पैकिंग भी कर रही हूँ सोच समझ के कि आई विल हैव टू स्पेंड माई एंटायर नाइट इन द फ्लाइट इटसेल्फ। एयरबस में चेन्नई जो पहुँचेगी 6-6:30, तो लेट्स से इफ माई मीटिंग इज़ एट 10, आई जस्ट बी हैविंग 2-2.5 hours टू रेस्ट स्लीप और टू गेट रेडी। ये सब दिमाग में चल रहा है, रोल का चल रहा है। कंफर्मेशन लेटर पे ऑलरेडी मैं कंफर्मेशन दे चुकी हूँ। तो अब यदि मैं से कहता है सिद्धार्थ शेट्टी, सो कॉल्ड सिद्धार्थ शेट्टी की आप जल्दी कर लीजिए वो, क्योंकि वो फास्ट फिलिंग दिखा रहा है टिकट्स आपकी फ़्लाइट के, और मैं ऑफिस से 6 बजे निकल जाऊँगा। आई वाज लाइक ओके, मैं वापस रीट्राई करती। इधर से क्या हो रहा है, वो जैसे ही वाउचर एंड में पेमेंट के लिए जाता है वो रिफ्रेश हो जाता होगा। समझ नहीं आ रहा था कि क्यों ऐसी और फंक्शनिंग हो रही है। इधर इनको ये कम्युनिकेट किया, वाज जस्ट बीइंग अ मीडिएटर, इनको ये कम्युनिकेट किया सिद्धार्थ शेट्टी को, तो ही सेड कि आपका ये गेस्ट लॉगिन होगा, या आप वाउचर वो वाउचर की तरह नहीं कूपन की तरह यूज़ कर रहे होंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट वेरी कॉन्फिडेंटली ही वाज स्पीकिंग, लुक्ड कि हाँ ऐसे लोग गलती करते रहते हैं, और गलती को सुधारने के लिए ये टिपिकल लिंगो उन्होंने सोच रखी थी। मैं मेरे दिमाग में चल रहा है। 6:30 आई फाइनली गेव अप एंड ही सेड मेरे से हो नहीं रहा है, आप अगर कहीं से करवाते हैं, एंड या कैसे क्या होगा, मैं बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ। ये सर मैंने तो कहा था आपसे पिछली बार भी फ़ोन रखते रखते कि नहीं हो पाए तो बताइएगा, क्योंकि हम अपने जो यहाँ के लोकल एरिया मैनेजर हैं स्पेशली इंडिगो के, उनसे फेवर ले लेते हैं, उनसे कह देते हैं वो डायरेक्टली करवा देंगे, अपने डायरेक्ट पेमेंट कर देना। ऐसे मेक सेंस, नो प्रॉब्लम। बेसिकली क्या देखिए, मैं सिद्धार्थ शेट्टी का नंबर शेयर कर देती हूँ। फ़ोन नंबर्स, जिन 2 फ़ोन नंबर से वो मुझे कॉन्टैक्ट कर रहा था, एक पे निरंतर फ़ोन पे बात हो रही थी, दूसरे से व्हाट्सएप चल ही रहा था। दोनों नंबर्स चेन्नई के थे। ट्रू कॉलर आईडी में भी यही लिख कर आ रहा था, राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल एंड कास्टिंग एंड ऑल दैट। तो कहीं से शक की गुंजाइश नहीं, क्योंकि दूसरे ग्रुप्स में तो ऑलरेडी ये मैसेजेस फ्लोट कर रहे थे, और भी एक्टर्स मस्ट हैव बीन पेइंग हीड टू इट, एंड बजट डिस्कशंस, कंफर्मेशन लेटर आना उनके प्रोडक्शन हाउस से, फ्लाइट वाला कोइंसिडेंस, एंड देन ही इवन मेड टिकट्स फॉर मी इंडिगो के। ही इवन शोड मी द टिकट्स, आप एक बार देख लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए। आई डिड सी, मेरी मेल आईडी लिखी हुई है, मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, अटैच करते हैं। आई सेड फाइन, ये क्योंकि वो भी बोला कि हाँ उनके थ्रू करवा रहे हैं करके। हाँ, एवरीथिंग अपीयर्ड फाइन एंड आई सेड हाँ ठीक है, और तुरंत मेरे पास स्कैनर आया, और जो भी अमाउंट था 22,000, आई क्विकली गेव इट टू हिम। आधे घंटे बाद फ़ोन उठने बंद हो गए, और मेरे पास जो ईमेल आईडी फ़ोन नंबर अटैच था उस पर तो नोटिफिकेशन आना चाहिए था ना टिकट होने के बाद, वो भी नहीं आया था। क्रॉस चेक करवाया तो पता लगा वो टिकट कैंसिल हो गया आधे घंटे पहले ही, मतलब वो बना और कैंसिल। लेटर ऑन द साइबर पीपल दे टोल्ड मी this confirmation letter also doesn't look very official, and the typical letterhead is missing, and this Indigo, the ticket which was generated to you also is fake. Certain पड़ाव पे ना जो भी मुझे लगा, I have this habit of quickly taking screenshot of whatever I need to keep it here, or for leader records, or just to keep it safe, like स्क्रीनशॉट तुरंत लेती हूँ। एंड इस टिकट का भी मेरे पास स्क्रीनशॉट था,
मेरे ट्रेन्स की जो मैंने पूरा वो मतलब जो एक आइटनरी लिस्ट बना के भेजी थी टू एंड फ्रो, वो उसकी रजामंदी पे उनको जो भेजा था उसका मेरे पास स्क्रीनशॉट था, सब था। फ़ोन भी जब उठने बंद हो गए, देन आई रियलाइज़ कि ये फ्रॉड हुआ है। और ये कई एक्टर्स के साथ आई लेटर रियलाइज केम टू नो कि, और ये ट्रायल्स हो चुके थे, वो नहीं बने बकरा, या वो समझ गए कि नहीं भाई प्रोडक्शन ही करवाता है, कोई और ही करवाएगा, हम अपना पैसा क्यों देंगे फ़्लाइट के लिए। सो देयर आई एक्टेड कम्प्लीटली बेवकूफ़। मुद्दा ये है कि इस तरीके से एक्टर्स को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जो कुछ एक बंच ऑफ एक्टर्स जिनको अप्रोच किया, वो बने नहीं बने, दैट्स अ डिफरेंट इशू। उन्होंने पे किया नहीं पे किया चेन्नई जाने के लिए, दैट्स ऑल्सो समथिंग सेपरेट, एंड आई डोंट वांट टू गो टू दोज डिटेल्स। लेकिन वो ग्रुप ऑफ एक्टर्स जो था, वो ऑलरेडी फिल्म्स, बड़ी फिल्म्स कर चुके थे, वो लोग थे। मेरे एड वर्ल्ड में ही बहुत कुछ नोन को एक्टर्स वगैरह रह चुके हैं, वो भी थे। सो द बंदा सिद्धार्थ शेट्टी, पता नहीं उसका ओरिजिनल नाम है भी कि नहीं, वॉज वेरी स्मार्ट टू चूज़ अ वीकेंड। संडे इवनिंग हो रहा है बल्कि ये तो केस मेरे साथ, क्योंकि मंडे मॉर्निंग पहुंचना है ना मीटिंग के लिए। एंड सेकेंड थिंग, of course he knew the profession acting in and out, but he chose the bunch of actors probably जो जिनके पास मैनेजर्स नहीं है, जो खुद डील कर रहे हैं, और ना इतने फ्रेशर हैं कि उन्हें ये बिलीव ही नहीं हो कि उन्हें भी अप्रोच किया गया इस फिल्म के इस कैरेक्टर के लिए। फला मैडम का तुरंत जो इंडिया की ऑलरेडी साइट बनी हुई है साइबर क्राइम सेल वाली, उस पर कंप्लेन लॉगिन करी, एक्सेस मेरा बैंक अकाउंट जिससे मैंने पे किया था उनसे बात करी, कस्टमर से सेल। ये इस बंदे का जो बैंक अकाउंट मतलब जिसमें पैसा गया था, द बेनिफिशियरी अकाउंट वाज सम फिनो पेमेंट। तो ये छोटे छोटे बैंक अकाउंट्स खुले हुए होते हैं, एंड आई एम श्योर इनके नाम के अकाउंट होते भी नहीं हैं, वो और किसी के होते होंगे जो ये डील कर रहे हैं पैसे आने जाने के लिए। तुरंत जो है वो पैसे ट्रांसफ़र भी हो गए थे। दैट इज़ व्हाट द साइबर पीपल दे टोल्ड मी। चीज़ें आगे अभी भी चल रही हैं, 2 अकाउंट्स उस बंदे के सीज़ हो चुके हैं, लेकिन जब पैसा ही नहीं रखेगा, पैसा फट से निकाल लेता है, कभी 80 रुपये बचे, कभी 29 रुपीज़ बचे। ऑल दोज़ मैसेजेस आर फ्लैशिंग टू मी ऑन माई गिवन फ़ोन नंबर, जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर जिससे मैंने पहले ही साइट पे कंप्लेंट डाली थी। तो गवर्नमेंट पोर्टल इज़ वेरी एक्टिव, दे हेल्पिंग। इवन पर्सनली लेवल पे जब मैं गई हूँ स्टेशन से, भरमार थी केसेस की, और मेरा तो सिर्फ 22,000 समथिंग, कितने कितने लोगों का लाखों लाखों रुपए है। तो वो केसेस तो पेंडिंग है, चल रहे हैं। उन्होंने मेरे तरफ भी तवज्जो दिया, अटेंशन दिया, ही ट्राई टू टेक द मैटर फॉरवर्ड, एंड वॉट एवर क्वेरी आई हैड द इंस्पेक्टर वॉज ट्राइंग टू सॉल्व फ्रॉम हिज एंड। लेकिन आप ये सोचिए, कोई और भी बहुत ज़्यादा नीडी और ग्रीडी एक्टर हो तो वो तुरंत और ज़्यादा ललाहित हो जाए, बातों में आ जाए, बहक जाए। शूट तो चेन्नई में होना ही था, लेकिन शूट से काफ़ी दिन पहले तुरंत ही चेन्नई में बुला लेना, ये भी एक हाई पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। लेकिन क्या नहीं हो सकता है वो ये कि किराया फ़्लाइट्स का कोई नहीं खुद से बेयर करता है, दैट्स अरेंज्ड। सो प्लीज़ एक्टर्स बी अलर्ट। नाम तो कोई भी रचा जा सकता है, एंड प्रोडक्शन हाउस भी चेंज किया सकता है। अभी तो बहुत कन्वीनियंटली राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल का नाम ले लिया जा रहा है। इनफैक्ट मैंने उन्हें मेल भी किए, और एक नहीं, दो दो तीन तीन, जिसमें मैंने वो कंफर्मेशन लेटर भी अटैच किया। इट वॉजंट दैट आई वाज क्रॉस चेकिंग कि आपके यहाँ ये बंदा काम करता है कि नहीं इस नाम का, बट ऑलरेडी हो चुकी थी घटना, द इंसिडेंट दैट अकर्ड, द फ्रॉड हैड अकर्ड विद मी, तो आई wanted to make them know this as well. So, thank you for being such patient listeners when I'm half asleep already. I can't even open my eyes. I'm that tired and asleep. And so, please be careful. I repeat, I have shared the 2 phone numbers. एंड ग्रुप्स बने हुए हैं एक्टर्स, आपके इर्द गिर्द भी बहुत लोग हैं, आई एम श्योर। तो कभी कुछ ऐसा आए तो मेरी तरह गलती मत करिए, हड़बड़ाइए मत। चीज़ें होनी होंगी तो होती ही हैं बाय फेट। तो पेशेंस के साथ उसको खुले दिमाग से तुरंत सोचिए, और फिर कहीं अगर किसी को कुछ क्रॉस चेक करवाना है, कुछ अप्रोच करना है, बात करनी है, विचार लेने हैं, तो पहले टू गेट कनेक्टेड विद देम एंड देन टेक सम स्टेप। थैंक यू।